इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे ना तो बस उसके बाद सही शो शुरू होगा। तो सबको ही इस चीज का इंतजार था कि आखिर होगा क्या। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो जिना एवेन्यू की तरफ ब्लू एरिया में तशरीफ ले आए। अब इसको मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। मैं 6 दिन का टाइम दे रहा हूं हुकूमत को। तो सब के सब सकते में चले गए कि ये क्या हुआ है। अब इस सारी चीज के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है। मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब क्यों उन्होंने एकदम खत्म किया। तो उन्होंने कहा जी ये 3 लोगों ने जो है वो अपना किरदार अदा किया है फौज के साथ मामला को हैंडल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे आज एक तब्दीली आई हुई है। ये तब्दीली जो है मेरे साहबजादे की वजह से है। और आपको याद होगा वो सब्सक्राइबर्स जो बहुत देर से शुरू से ही बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो हमारी शुरू की वीडियोज़ के अंदर एक एक्वेरियम मेरे पास हुआ करता था। लेकिन फिर एक हादसा हुआ, एक दिन एक ब्रेकेज हो गई, लीकेज हो गई, जिसकी वजह से वो एक्वेरियम सारा टूट गया था। तो तब से उसके बाद हमने एक्वेरियम हटा दिया था। लेकिन मेरे जो साहबजादे हैं उनको इनका मछलियों का बहुत शौक़ है। तो ये उनके इसरार के ऊपर जनाब ये मछलियाँ जो हैं वो वापस आई हैं। अभी इन्होंने इसके ऊपर मज़ीद अभी सेटिंग्स करनी है, लेकिन हमने सोचा कि आपको ये इंट्रोड्यूस आज ज़रूर करा दें। तो अब अपनी ज़रा ख़बरों की तरफ चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट खबर आज आई है डॉन अखबार के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे ख्याल में। जब से इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए थे और उसके बाद इस्लामाबाद पे पहुंचते साथ ही उन्होंने सारा दिन देखा वर्कर वगैरह जो हैं वो सारे, जिन्होंने लाठी चार्ज वगैरह सारा बर्दाश्त किया, आंसू गैस वगैरह बर्दाश्त की, डंडे खाए, कंटेनर हटाए, रास्ते में जो कुछ था, उन लोगों के बड़े बड़े अपने नुकसान हो गए, लोगों की गाड़ियों को नुकसान हुआ, वैसे भी मतलब बहुत अपना बुरा हाल हुआ। लेकिन उसके बाद जो असल क्लाइमेक्स था वो ये था कि जी इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे ना तो बस उसके बाद सही शो शुरू होगा। मुझे आज भी वो रात याद है कि बहुत से लोग मेरे साथ भी जो राब्ते में थे वो कहते थे बस आप देखिएगा कि जैसे ही इमरान खान पहुंचेंगे ना वहाँ पे इस्लामाबाद, तो पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं बस फिर इस्लामाबाद की तरफ होंगे। और अभी क्योंकि वो पहुंचे नहीं हैं तो इस वजह से अभी आपको वो रश नज़र नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, चलें इंतज़ार करते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबको ही इस चीज़ का इंतज़ार था कि आखिर होगा क्या। और उसके बाद हमने बीच में एक कानूनी जंग भी चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर ऑर्डर दे दिया कि जनाब H9 पार्क के अंदर आप जाएं और जाके वहाँ पे अपना जो भी आपने करना है जलसा वगैरह वो आप करें। तो लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जिना एवेन्यू की तरफ ब्लू एरिया में तशरीफ़ ले आए और सेंटोरस जो बेसिकली इमरान खान साहब के अपने ही एक मतलब पार्टी के रुकन का है, और उसी के बिल्कुल सामने जो है उन्होंने वहाँ पे आके ब्रेक लगा दी। अच्छा, उससे पहले जो है वो शहबाज गिल साहब ट्वीट कर चुके थे कि जनाब डी चौक की तरफ जाना है। सब यही समझ रहे थे कि जनाब हमने तो डी चौक की तरफ जाना है, क्योंकि कप्तान जो है वो तो उसका तो रुख डी चौक की तरफ है और सारे उसी तरफ जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं और इमरान खान साहब ने वहीं पर ब्रेक लगा दी उससे पहले। और उसके बाद उन्होंने एक तकरीर की और तकरीर के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब बहुत से पुलिस के साथ क्लैशेस हो गए हैं और मैं इसकी वजह से जो है वो अब इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और मैं 6 दिन का टाइम दे रहा हूँ हुकूमत को। तो सब के सब सकते में चले गए कि ये क्या हुआ है। ये तो बिल्कुल एक एंटी क्लाइमैक्स हो गया। ये तो कहानी के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। आखिर ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो गया। तो बहुत से मैंने उस वक्त भी याद है कि बहुत से लोगों ने वहाँ पे नारे शारे भी लगाए कि भाई ये क्या हुआ है। लोगों ने ट्विटर के ऊपर गुस्से का इजहार किया, कारकुन नाराज़। लेकिन उसमें हर बंदे ने अपनी अपनी एक थ्योरी देना शुरू की। कुछ ने कहा कि जनाब जितना क्राउड इमरान खान साहब ने कहा था कि जी 20 लाख बंदा आएगा, तो 20 लाख तो कहीं नहीं आया। 20 लाख क्या, वहाँ पर 1 लाख बंदा भी नहीं था। तो शायद इमरान खान साहब जो हैं वो नाउमीद हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कॉल ऑफ करो। अच्छा, इससे पहले जो है वो काफ़ी ये आ रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो उनको जो रिपोर्टें आ रही थी कि जनाब असल में लोग निकले कितने हैं। और जब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ तो इनके अपने MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, कितना को बंदा उन्होंने इकट्ठा किया। तो पंजाब की जो टीम थी ना उसने तो बड़ी ही मायूसकुन परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस थी। बहरहाल एनीवेज, कुछ ने कहा कि जनाब कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ को मुकमका हो गया है, कोई डील हुई है जिसके तहत इमरान खान साहब ने फ़िलहाल इसको कॉल ऑफ कर दिया।
ये अलबत्ता ये बातें अभी भी चल रही हैं, ये नहीं कि ख़त्म हो गई हैं, अभी भी चल रही हैं। अच्छा, कुछ ने कहा कि जी बेसिकली इमरान खान साहब की पॉलिटिकल चाल थी, उन्होंने देखा यार बंदे बंदे कोई नहीं है, मौसम आगे बड़ा ख़राब होने लगा है, गर्मी बढ़ने लगी है, किधर बैठेंगे बैठ के यहाँ पे जून के महीने में, मई जून में आप किधर बैठेंगे। कुछ ने कहा, किसी ने एक फेसबुक के ऊपर पता नहीं किसी ने पोस्ट शेयर की कि जनाब 2 जून की डील हो गई है, 2 जून को जो है असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और इस डील के तहत जो है वो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो वापस गए हैं। और बस आप देखिएगा अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो सब कुछ होगा। अच्छा, अब अगले 24 से 48 घंटे में क्या हुआ? अगले 24 से 48 घंटे में जनाब ये हुआ कि हुकूमत ने एक तो सबसे पहले IMF ने जो शर्त लगाई थी जी पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, तो हुकूमत ने 30-30 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़ा दी। अब ये जब हुआ तो मैंने कहा भाई अब ये अगर ये 30-30 रुपये बढ़ा दिया है तो फिर इसका मतलब है क्या ये मतलब इलेक्शन में तो अब इस तरह नहीं जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है लोग वैसे ही इसकी वजह से तंग आएंगे, परेशान होंगे। तो ये भी नहीं हुआ। तो ये सिग्नल था, एक सिग्नल था। और उसके बाद कल शाम को, कल रात को, बल्कि 10:55 पे, लेट नाइट, मैं शाम कह दिया उसको, रात कहा जाए, उस पे जनाब उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने कल जो है वो बैठ के एक पैकेज का भी ऐलान कर दिया कि जी 28 अरब रुपए का पैकेज है हर महीने, और ये जो है तकरीबन 8 करोड़ अफराद के लिए जो है वो ये पैकेज का ऐलान कर दिया गया। अब इस सारी चीज़ के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है डॉन अखबार के अंदर, और ये है बाकिर सजाद सैयद साहब की खबर। बड़ी इंपॉर्टेंट है खबर, मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसमें ये फरमाते हैं कि जी असल सवाल मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब क्यों उन्होंने एकदम ख़त्म किया। तो वो ये फरमाते हैं, मैं तो शुरू से थोड़ा सा साथ साथ चलता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। एक तो वो ये फरमाते हैं कि जी the general perception, though most shy away from saying that openly, is that the military had to ultimately play its role to prevent things from getting out of control. कि जनाब एक्चुअली लोग ज़्यादा बोल नहीं रहे, लेकिन असल बात यह है कि कहना वो यही चाहते हैं कि जी फ़ौज ने अपना कोई ना कोई किरदार अदा किया है इमरान खान साहब की वापसी के लिए। Former National Security Advisor, retired Lieutenant General Naeem Khalid Lodi, candidly admits that he too agrees with this. There is a strong possibility of positive interference by the military to prevent chaos and seek a return of semblance of political stability, so that process of resuscitating the economy could begin. और खालिद नदीम, लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी जो है, उन्होंने भी ये बात कही है कि जी मुझे भी ये लगता है कि फ़ौज ने जो है अपना कोई रोल अदा किया है ताकि इकॉनमी को जो है वो वापस ट्रैक के ऊपर जो है वो लाया जाए। Another retired general on the condition of anonymity said there was a realization in the top brass that no one at the helm of affairs would be able to escape responsibility if matters were to go in a wrong direction. कि अगर मुल्क के साथ कुछ हो गया, कोई दिवालिया वगैरह हो गया, तो कोई भी फिर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए भी फौज ने अपना कोई किरदार अदा किया है। The biggest challenge for the military, a source claimed, was to open a communication channel with Mr. Khan, especially in view of their frayed relations. But as the former Prime Minister proceeded with the long march plan, a sense of urgency was felt everywhere and multiple channels were employed to bring him around. लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो उसके बाद इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो जल्दी किया जाए, वरना मामला जो है वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात कहते हैं जो असल खबर है इसके अंदर। वो कहते हैं जी द सोर्स सेड दोज हु एक्टेड एज अ गो बिटवीन इंक्लूडिंग अ फॉर्मर चीफ जस्टिस, अ लीडिंग बिजनेसमैन एंड अ रिटायर्ड जनरल। वो कहते हैं कि जनाब ये इस मामलात को हैंडल करने के लिए एक साबिक चीफ जस्टिस, नाम नहीं लिखा हुआ, साबिक चीफ जस्टिस कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस हैं जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं। अ लीडिंग बिजनेसमैन, मेरे जहन में एक लीडिंग बिजनेसमैन है, लेकिन जाहिर बात है चूंकि खबर में नाम नहीं लिया हुआ तो इसलिए मैं भी उनका किसी का नाम दिलूंगा। एंड रिटायर्ड जनरल, अब ये रिटायर्ड जनरल कौन हो सकता है हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा जी ये 3 लोगों ने जो है वो अपना किरदार अदा किया है फौज के साथ मामलात को हैंडल करने के लिए। It was not an easy task given Imran Khan obstinacy and the fact that he had invested a lot of effort into it, the source privy to the negotiation said. Though the source did not share the chronology of the negotiations, it appeared from the discussion that they continued late into Wednesday night and probably into early hours of Thursday. कि जनाब ये तो नहीं पता कि ये मुज़ाकरात किस तरह हुए हैं, लेकिन ये बुध की रात और जुमेरात की सुबह तक जो है ये मुज़ाकरात हुए हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी Mr. Khan agreed to go back without staging the planned sit-in on the assurance that the date for the dissolution of the assemblies and elections will be given in June. He too, in his speech in which he announced the end of the long march, had said, I am giving you 6 days, announce elections within 6 days, announce elections in the month of June. तो उन्होंने कहा कि जी इस डील का भी ये हिस्सा था
कि जून के महीने में जो है ना ये हुकूमत इलेक्शंस का ऐलान कर देगी। और ये बात फिर इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर भी कही। The former Prime Minister was also asked to consider the return of PTI to the National Assemblies by withdrawing the resignations of his party's legislature so that it could be part of the consultations on the interim setup as per the constitution under whose watch next elections will be held. इमरान खान साहब को यह भी कहा गया कि जनाब आप असेंबली के अंदर वापस जाएं ताकि जो अगला सेटअप बनना है, जो निगरान हुकूमत बननी है, उसके हवाले से भी कोई फैसला जो है वो हो सके। आप जाएंगे तो फिर कोई बात होगी ना कोई इसमें। The PTI chief, it is said, held on to the opportunity, seeing that he was not able to pull out the numbers that he had expected, especially from the Punjab. The government's crackdown notwithstanding, as of Thursday night, apprehensions were growing that the government may back off from the deal. अभी इसके अंदर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो मुद्दा था कि जी मैं असेंबलियों के अंदर जो है वापस जाऊं, वो उन्होंने अपने पास ही रखा कि जी मैं अगर आगे जाके मुझे इस्तेमाल करना हुआ तो ठीक है मैं इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि उनको भी आइडिया हो गया कि नंबर मैं नहीं निकाल सका। और शायद इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि हुकूमत ने जो है वो डंडा जो है इस्तेमाल किया, तशद्दुद किया, आंसू गैस इस्तेमाल की, जिसकी वजह से लोग भी नहीं निकल सके। और लेकिन साथ ही साथ इस शक का इजहार भी होना शुरू हो गया कि शायद हुकूमत वाली साइड से जो है वो इस डील के ऊपर कोई यू टर्न तो नहीं लिया जा रहा कि जो ऑलरेडी डील हो चुकी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद आगे वो कहते हैं जी फिशर्स बिटवीन द फॉर्मर पीटीआई गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री हैड बिकम लेट लास्ट ईयर आफ्टर द लेटर decided to end all support that it had been extending to the former. The decision in this regard was taken because of Mr. Khan's government persistent failure, for which the military leadership had to bear the then opposition's criticism. Then the then opposition would point fingers at the selectors, euphemism used by them to blame the military for helping PTI form the government. अच्छा, मैं अब इसको आगे जल्दी करता हूँ। उसके बाद वो ये बेसिकली यही बता रहे, इसमें इस हिस्से में यही बता रहे हैं कि जनाब ये बेसिकली हुकूमत के साथ, मतलब साबका हुकूमत के साथ, इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ जो है वो फ़ौज के ताल्लुकात जो हैं वो अक्टूबर में ख़राब होना शुरू हो चुके हुए थे। और उसके बाद जो मिलिट्री की सपोर्ट, फ़ौज की सपोर्ट इमरान खान साहब को मिलती थी वो जो है वो विड्रॉ कर ली गई, और उसके बाद हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब के लिए संभालना मुश्किल हो गया। अच्छा, लेकिन उसके बाद इसमें वो आगे कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने ये जो सपोर्ट विड्रॉ की थी, जो पीछे हटाई थी, इमरान खान साहब ये समझे कि जी बेसिकली ये सपोर्ट जो है अब ऑपोजिशन को, यानी कि मौजूदा हुकूमत को देना शुरू कर दी गई, जो कि गलत है। असल में ये सपोर्ट की फिर सिर्फ खींच ली गई थी, ये नहीं कि उनको देना शुरू कर दी थी, लेकिन इमरान खान साहब को तासुर हुआ कि लो जी अब ये उनके साथ चले गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद पीपल हैड बिगन टॉकिंग अबाउट मिस्टर इमरान खान स्प्लिट विद द मिलिट्री इन हश टोन सिंस द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 बट केम इनटू स्पॉटलाइट व्हेन द पीडीएम्स नो कॉन्फिडेंस मूव गॉट इनटू टॉप गियर इन मार्च। कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात के हवाले से वैसे तो चाय मगोइयाँ वगैरह ज़रूर होती थी, लेकिन उसके बाद जब ये तहरीक-ए-एतमाद आई तो फिर पूरी तरह जो है वो उनका नाम लिया जाना शुरू हो गया। अ सोर्स सेड, अच्छा ये आखिरी पैराग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर भी वैसे पहले खबरें आ चुकी हैं। अ सोर्स सेड दैट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डिस्पाइट डिसर्शंस फ्रॉम हिज रैंक्स इनिशियली लुक्ड कॉन्फिडेंट अबाउट डिफीटिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डील विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी with whom his government had opened a secret channel. A PPP source privately confirmed the contact but said it did not work because the party had gone too far with the no confidence vote. It was difficult to back off, and additionally the trust deficit was massive, the PPP source maintained. It was at this point that the US conspiracy narrative was unveiled at a rally in Islamabad on March 27 and kept evolving with references to Mir Jafar and Mir Sadiq being subsequently inserted into it. ये इसमें लिखते हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और भी लोग जो है इस बारे में मुझे भी ये बात कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वो उनसे रब्ता किया था, और जब तहरीक-ए-एतमाद आ गई थी और इनकी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें से बाहर निकला है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली नून लीग जो है वो अकेली खड़ी हो रहेगी, पीडीएम जो है और कुछ नहीं हो सकेगा। और इन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कम से कम तहरीक-ए-एतमाद में वोट ना दे, लेकिन वो हो ना सका। और जब वो इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक तो एतमाद का फुकदान था। इमरान खान साहब हर वक्त बैठ के जरदारी साहब के बारे में जो कुछ कहते रहे थे, तो एतमाद का फुकदान था, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम इसी तरह ही आगे चलेंगे, तहरीक-ए-अदम-एतमाद हर सूरत जो है वो पेश होगी। उसके बाद इमरान खान साहब ने जब देखा कि ये भी सब कुछ नहीं हो सका, मैं अपने बंदे भी वापस नहीं ला सका जो मुनरिफ अराकीन थे, उसके बाद फिर इन्होंने फैसला किया कि वो मीर जाफ़र, मीर सादिक वाला वो ख़त जो है वो ही एक तरीका रह जाता था, और उसी को लेके जो है फिर उसके बाद आगे सियासत होती रही है, और इसको अभी तक इसी तरह ही जो है कंटिन्यू करवाया गया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 3 लोगों ने कोई किरदार अदा किया है इमरान खान साहब को ये कन्विंस करने में, और इसकी वजह से उन्होंने जो है वो
अपना एकदम वो जो प्लान किया हुआ था सब कुछ वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और उनके अपने लोग भी जो है वो सकते में चले गए। अब मेरे पास जो इतलात हैं वो ये है कि अभी भी जो इमरान खान साहब ने ये जो 6 दिन की कॉल दी हुई है, जो अल्टीमेटम दिया हुआ है, इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है वो अंदर से उनको ये फीडबैक दिया कि खान साहब आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, आप जो टाइमिंग के हवाले से जो कुछ भी कर रहे हैं ये बहुत जल्दी कर रहे हैं, वैसे ही आपका वर्कर ना एग्जॉस्ट हो जाता है जब आप ये सब कुछ एक एक्टिविटी करते हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट था ये जो इमरान खान साहब के हक में नहीं गया। तो अभी अभी आपका वर्कर मार खा के हटा है, डंडे खा के हटा है, 6 दिन के बाद अगर आप उसको फिर कहें कि लो भी चल हूँ दोबारा निकल, तो वो नहीं आएगा, वो बहुत मुश्किल है। अगर कोई और ताज़ा दम कोई फोर्स आ जाए तो वो और बात है, लेकिन वो वर्कर मुश्किल से आता है। ख़ास तौर पे अब आप मई से भी जून के अंदर जा रहे हैं तो आपकी गर्मी भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बार बार ये सिग्नल इमरान खान साहब को जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब गुस्से में, और अब वो ख़ास तौर पे जिस तरह इसके अंदर भी लिखा हुआ था कि अगर हुकूमत ने अपनी कमिटमेंट पे, अलेज्ड कमिटमेंट जो इसके अंदर लिखी हुई है, उस पर अगर वापसी ले ली और अपनी साइड ऑफ द डील उन्होंने ना पूरी की, तो फिर इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन रह जाता है। इमरान खान साहब यही कहेंगे कि जनाब मैं दोबारा आ रहा हूँ, मैं दोबारा एहतजाज करूँगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान साहब के पास। तो इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखें कि आगे चल के अब इमरान खान साहब जब ये डेडलाइन जो है वो ख़त्म होती है तो उसके बाद क्या फ़ैसला करते हैं। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।